हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई इस्लाम से और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, अक्सर हम बाजियों में कबूतर उड़ाते हैं इन दिनों में। अब मौसम नॉर्मल है तो क्या होता है, कबूतर शाम को बैठता नहीं, घर वापस नहीं आता और वो अगले दिन सुबह फास्ट टाइम वापस आते हैं। जो कबूतर जो शाम को नहीं बैठते वो अगले दिन सुबह फर्स्ट टाइम वापस आ जाते हैं। तो उस कबूतर को भी क्या होता है कि जो छतरी वाले कबूतर जिनके पास है ना, तो जो कबूतर सुबह अगले दिन घर वापस आए तो फिर वो दोबारा उड़ाना पड़ता है, उसे मोड़ लगा कर दूसर की तैयारी लगा के ना वो दोबारा उड़ाना पड़ता है बाजियों में। ऐसे असूल हैं छतरी वाले कबूतरों में कि जो कबूतर शाम को घर वापस नहीं आया उनको टाइम दिया जाएगा, अगर कि वो अगले दिन घर वापस आ जाए, सुबह फर्स्ट टाइम आ जाए, 7-8 बजे तक आ जाए, तो उन्हें 2 घंटे की मोहलत दी जाती है। 2 घंटे का उनको टाइम देते हैं कि भाई इस कबूतर को आप रेडी कर लो, तैयारी श्यारी लगा लो और 2 घंटे के बाद आपने कबूतर को दूसर में उड़ाना है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। यही मैं आपको मुकम्मल नुस्खा बताऊंगा कि जो कबूतर अगले दिन घर वापस आए उसको आपने कैसा नुस्खा लगाना है, कैसे उनकी थकावट उतारनी है, कौन सी उसको ताकत वाली चीज़ बना कर देनी है कि उसकी ताकत बहाल हो जाए और वो दोबारा परवाज़ में रेडी हो जाए, परवाज़ करने के लिए तैयार हो जाए। और इंशाल्लाह जो कबूतर दूसरे दिन घर वापस आएगा उसे आप ये वाली तैयारी लगा कर उड़ाएंगे तो वो इंशाल्लाह शाम तक परवाज़ करेगा। इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूँ। बहुत अच्छा नुस्खा है। आमतौर लोग ये चीज़ नहीं बताते क्योंकि ये वाला जो नुस्खा है ना, अर्जेंट तैयारी वाला, जो अगले दिन कबूतर वापस आता है घर में तो उसे कैसे तैयार करते हैं, ये बहुत मुश्किल से लोग बताते हैं। मोड़ भी बता देते हैं जो कबूतर शाम को वापसी घर बैठता है। तो रात की तैयारी तो बता देते हैं, मगर जो सुबह कबूतर घर वापस आता है तो उसकी क्या करते हैं, तैयारी नहीं बताते। और ये तैयारी बहुत कम लोगों को पता होती है, इतनी ये आम नहीं होती। बहुत बहुत सारे उस्ताद हैं मेरे से, उनकी ज़्यादा उम्र है, उनका तजुर्बा भी ज़्यादा, मगर उनको भी ये तैयारी मालूम नहीं है। तो आज आपको मैं ये तैयारी बताऊंगा कि जो कबूतर अगले दिन सुबह घर वापस आए तो उसको आपने कैसे रेडी करना है, कैसे चौकस करना है कि वो 2 घंटे के बाद कबूतर आप उड़ा सके बाजी में। तो वो इंशाल्लाह कबूतर शाम तक उड़ेगा, इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूँ। ये वाली वीडियो आपने फुल देखनी है और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है। तो देखें, जो कबूतर सुबह घर वापस आए, 6 बजे आए या 7 बजे आए, जब भी बैठे ना तो वो टाइम नोट कर लेंगे। जो जिन्होंने बाकी कबूतर उड़ाए हैं वो टाइम नोट करेंगे। कबूतर के बैठने के बाद 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा कि 2 घंटे में आपने कबूतर को रेडी करना है और 2 घंटे के बाद आपने फ़ौरन जैसे ही 2 घंटे पूरे होंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप कबूतर उड़ा दें। तो कबूतर वही उस टाइम उड़ेगा जो जिनकी अच्छी संभाल होगी, जिनको अच्छा मोड़ दिया जाएगा, जिनकी अच्छी तरह थकावट वगैरह उतारी जाएगी, वही कबूतर उड़ेगा। अगर कबूतर की अच्छी तरह संभाल नहीं करोगे, उसको अच्छा मोड़ नहीं दोगे तो फिर वो कबूतर इतनी ज़्यादा परवाज़ नहीं करेगा, 2.5-3 घंटे या 4 घंटे उड़ के बैठ जाएगा। तो बहुत अच्छी संभाल बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा मोड़ बताने वाला हूँ। ये दूसरे दिन की तैयारी है। तो जैसे ही कबूतर अगले दिन सुबह घर वापस आए तो उसको आपने क्या करना है, 5 ml नीम कोसा पानी देना है। 5 ml नीम कोसा पानी देने के बाद आपने उसके कुंदों की मिसाज करनी है, उसके पटाखे वगैरह पंजों के निकालने हैं, गर्दन का पटाखा निकालना है। और जब वो 5 ml पानी हजम कर ले तो 2 ml पानी आपने नीम कोसा और दे देना। और फिर आपने क्या करना है, कबूतर को 5 या 6 अदद गुलबंदी वाले बादाम है, वही मैं यूज़ करता हूँ। गुलबंदी उनकी गिरी छोटी होती है तो 5 या 6 बादाम देने आपने। और फिर आपने उस बादाम के ऊपर तकरीबन 5 ml नीमको सा पानी दे देना। और उसके बाद आपने बनाना एक गाला। गाले के भी अज्जा आप नोट कर लें। देसी अंडा आपने लेना है, देसी अंडा, मुर्गी का देसी अंडा, उसको आपने उबाल लेना है। उसकी जर्दी आपने लेनी है खजूर की गुठली के बराबर। खजूर की गुठली के बराबर जर्दी लेके अंडे की
उसमें एक वर्क सोने का डालना है और एक वर्क चांदी का और 2 कतरे छोटी शहद के। इसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और चावल बराबर उसमें कुश्ता फुलाद डालना है और चावल बराबर कुश्ता सिंगरफ और चावल बराबर कुश्ता मरवारी। इसकी आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, सोने के वर्क भी इसमें मिक्स हो जाए और जो बाकी मैंने आपको कुश्ते बताए हैं वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये वाली गोली बनाकर ना आपने कबूतर को दे देनी है। खजूर की गुठली के बराबर ही बनेगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो आप 2 गोलियाँ कर लें, नहीं तो खजूर की गुठली के बराबर ही ये गोली बनेगी। तो ये वाला आपने गाला बनाकर देना है कबूतर को और फिर आपने कबूतर को 1 घंटे का दब्बू लगा देना है। जो आपने गर्म पानी बनाकर देना है वो भी आप नोट कर लें। 1 अदद लौंग चाहिए, 1 अदद लौंग और थोड़ी सी दालचीनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी, और 2 दाने बड़ी इलायची के और हाफ मुनक्का, आधा मुनक्का, और उसमें थोड़ी सी सूंठ डाल दें, बिल्कुल थोड़ी सी गंदम के दाने के बराबर, और उतनी जड़ पान डाल दें गंदम के दाने के बराबर। तो तकरीबन 8-9 पत्तियां गुलाब के खुश्क फूलों की डालनी है। तो इस पानी को आपने अच्छी तरह इन चीज़ों में पानी डालकर अच्छी तरह उबाल लेना है। ये पानी आपने 50 ml इन चीज़ों में पानी डालना है और अच्छी तरह उबाल लें। जब ये पानी 20 ml रह जाए तो वो 20 ml पानी कपड़ छान करके नीम कोसा आपने कबूतर को देना है। उस पानी के साथ आपने ये जो देसी अंडे वाली मैंने आपको गोली बताई है, गाला बताया है, उस पानी के साथ आपने देना पानी कपड़ छान करके नीम कोसा करके। और ये वाला पानी देकर ना आपने कबूतर को 1 घंटे का दब्बू लगा देना है। ऐसी जगह पर दब्बू लगाएं जहाँ पर इन्हें हवा ना लगे, हवा से आपने इनको बचाना है कबूतर को। तो जब घंटे का दब्बू लगा लेंगे तो वो तकरीबन बादाम और गोली हजम कर चुका होगा। और उसके बाद जो आपने कबूतर को फिर बादाम देने हैं, तकरीबन 12 बादाम फिर दे दें। अगर वो हजम कर चुका है तो फिर 12 दे दें। अगर 1 या 2 उसके पास हैं, उसके पोट में ये बादाम इतने हैं तो फिर आप कम कर लें, 8-10 कर लें। और उसके बाद उसे आप फिर 4-5 ml नीम कोसा पानी दे दें और कबूतर को पिंजरे में ही रहने दें। याद रहे आपने जब कबूतर की थकावट उतारनी है तो कुंदों की अच्छी तरह मसाज करनी है। आपने जितनी अच्छी मसाज करोगे उतनी अच्छी कबूतर परवाज भी करेगा। और ये वाला जो मैंने आपको गाला बताया है, बिल्कुल यही गाला आपने लगाना है। और जो चीज़ें बताई हैं गर्म करने की, उन चीज़ों का ही पानी बनाकर आपने कबूतर को देना है। और जैसे कि खुराक मैंने बताई है, बादाम बताए हैं, 4-5 बादाम आपने पहले देने हैं और 8-10 बाद में देने हैं। तो घंटे का दब्बू लगाने के बाद 4-5 ml पानी नीम कोसा और दे दे। और जब वो पानी हजम कर ले तो तब तक उनका 2 घंटे का टाइम भी पूरा हो चुका होगा। तो फिर आप कबूतर को 20 ml नीम कोसा पानी दे और साथ मखनी दे दे, गाय के दूध की मखनी या कोई भी आपको मखनी मिल जाए, भैंस के दूध की हो या गाय की हो, तो वो चने बराबर मखनी देनी है पानी से पहले उनको मखनी दे दें और बाद में 20 ml पानी दे दें। और जो आपने गोली लगानी है कबूतर को, वो वाली गोली लगाकर कबूतर को उड़ा दें तो इंशाल्लाह शाम तक परवाज़ करेगा। जितने भी कबूतर उड़े हैं आखिरी कबूतर के साथ हार जीत करवाएगा। तो नुस्खा हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।